जय हिंद दोस्तों। आज इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमा। तो हमारे भारत के जो भी पड़ोसी देश होंगे, जो भी उनकी सीमाएं होंगी, उनके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो कॉपी पेंसिल लेकर ना भूलें, उसको साथ रखें और उसको जरूर आप लिखें। चलिए, तो हम लोग एक मैप बनाएंगे और मैप के द्वारा ही चीज़ों को समझेंगे। मेरे साथ साथ आप भी भारत का नक्शा बना लीजिए। चलिए, तो ये हमारे भारत का नक्शा हो गया, हमारा भारत हो गया। तो भारत की बात करें तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पहले उनकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं पाकिस्तान की। किसकी बात करता हूं? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो उसकी सीमा इस प्रकार से यहां तक है ना। तो पाकिस्तान की ये सीमा हो गई। और ऊपर बात करें तो ये पूरी अफगानिस्तान की सीमा है। अफगानिस्तान, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो यहां पर हमारा चाइना आ जाता है, पूरा चाइना। ये पूरी सीमा आपकी किससे हो गई? अब आप देखो, यहां से ये यहां तक अफगानिस्तान की है, तो फिर यहां से शुरू हो जाएगी चीन की सीमा। ये चीन की सीमा, ये भी चीन, ये भी चीन। तो चीन पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। आगे बात करें तो आप जो ये देख रहे हो, ये यहां पर नेपाल है। क्या है? नेपाल। तो आप समझ गए होंगे कि नेपाल की सीमा इस प्रकार से ये, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसका नाम होगा भूटान। क्या होगा? भूटान। तो भूटान की सीमा इस प्रकार से ये लग जाएगी। लेकिन ऊपर जो बचा वो पूरा चीन की सीमा, ठीक है। और यही तिब्बत पड़ता है, और तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है। आगे बात करें तो यहां पर जो इस प्रकार से बना हुआ है ये हमारा म्यांमार होगा। क्या होगा? म्यांमार, ठीक। जो आपने ये बना दिया अंदर, यही तो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा इस प्रकार से लग जाती है। तो ये कुछ हमारे पड़ोसी देश होंगे, और आज जानते हैं हम पड़ोसी देशों के बारे में कि किस प्रकार से कितनी सीमा और कितने राज्यों को टच कराएंगे भारत के पड़ोसी देश। तो सुनिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भारत का उत्तरी पड़ोसी देश कौन सा है। भारत का उत्तरी पड़ोसी देश, उत्तरी सीमा वाला देश। तो सुनेंगे ध्यान से, आपको इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत के बिल्कुल उत्तर में कौन है, भारत के बिल्कुल उत्तर में कौन है, तो ये पूरा चाइना। ये पूरा चाइना मतलब चीन। और यहां देखो भारत के उत्तर में कौन है, तो नेपाल। नेपाल भी उत्तर में आ जाता है और चीन भी उत्तर में आ जाता है। तो इस पॉइंट का जो आंसर होगा, एक तो होगा चीन। क्या होगा? चीन। और दूसरा होगा नेपाल। एक होगा चीन और दूसरा होगा नेपाल। अब बताइए, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अभी तक मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं बताया, अभी तक मैंने इतना बताया भारत की उत्तरी सीमा किस देश से है। तो उत्तरी सीमा एक चीन से है, एक नेपाल से, ठीक। लेकिन अब मैं बात करूं कि चीन जो है कितने राज्यों से सीमा बनाता है। चीन कितने राज्यों से सीमा बनाएगा और कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाएगा, बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चीन कितने राज्यों से सीमा बनाएगा। अब यहीं पर हम गलत हो जाएंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 5, 4, 3 या 2। चीन कितने राज्यों से सीमा बनाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ज्यादातर आंसर 5 लगा रहे हैं। कितने लगा रहे हैं? 5।
ये बात सही है कि 5 हुआ करते थे राज्य, लेकिन अब ये 5 नहीं होगा, अब होगा 4। चीन से केवल 4 राज्य सीमा बना रहे हैं, और आप कहोगे कि सर आप तो गलत बता रहे हो क्योंकि 5 है। वो बात सही है आपकी, मैं गलत बता रहा हूं आपको, लेकिन अभी कौन कौन से हैं एक बार मैं यहां लिख देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। हिमाचल राज्य लिख रहा हूं, ठीक है, राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल, कौमा उत्तराखंड, हिमाचल कौमा उत्तराखंड, कौमा सिक्किम, सिक्किम कौमा अरुणाचल प्रदेश। एक बार वहां भी मैं आपको लोकेशन पूरा दिखा दूंगा। अरुणाचल प्रदेश। चलिए, तो एक बार यहां भी देख लेते हैं। यहां पर ये रहा हिमाचल, ये शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, हिमाचल। हिमाचल से नीचे आएंगे तो ये रहा उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि ये पूरी सीमा यहां से यहां तक तिब्बत से लगती है, और तिब्बत से लगेगी तो चाइना से लगेगी, ठीक है, यहां तक। तो ये हो गया हिमाचल, ये हो गया उत्तराखंड। ये आप देख रहे हैं, ये है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। और यहां हमारा है अरुणाचल प्रदेश। मैंने एपी लिख दिया है, एपी को आप आंध्र प्रदेश मत समझना, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 हो गए, 1 2 3 4। तो जी हां दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं कि राज्य जो हैं वो केवल 4 हैं, लेकिन वहीं 5 की बात करें तो टोटल तो 5 हैं, लेकिन राज्य 4 हैं और एक है केंद्र शासित प्रदेश। और यही आंसर आपका होना चाहिए कि एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। अब बताइए, अब बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्या मैं सही कह रहा था या आप लोग सही कह रहे थे? तो पूरे के पूरे चीन से कुल मिलाकर 5 क्षेत्र सीमा बनाते हैं, लेकिन 5 क्षेत्रों में 4 राज्य हैं और एक क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया है, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा है, तो आप एक बार क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को शेयर के बाद लाइक करेंगे, ठीक है। चलो, फिर आपकी मर्जी, ना करें तब भी ठीक है। हाँ, तो सुनो, अब इतनी बात तो हमने समझ ली, तो यहां पर एक बार लद्दाख की लोकेशन भी मैं लिख देता हूं, लद्दाख। और लद्दाख आप समझ गए होंगे आज वर्तमान में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चीन की जो सीमा है वो भारत से 3488 है, कुल सीमा 3400 सॉरी 400 होगा, 3488 किलोमीटर है। ये बात आपको समझ में आ गई। चीन की सीमा कितनी होगी? 3488, मतलब यहां से ये पूरा ये और ये और ये। क्लियर? तो चीन खत्म, खत्म का मतलब खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने देखा नेपाल। अगर दूसरी बात करें तो दूसरा है नेपाल। चलिए, तो वही बात करूंगा कि बताओ नेपाल कितने राज्यों से सीमा बनाता है भारत के? उत्तर में तो है ही, ये हमने देख लिया, दोनों उत्तर में है ना, तो लाइन से लाइन चलेंगे। लेकिन नेपाल कितने राज्यों से सीमा बनाएगा? तो सभी का जवाब आ रहा है 5 राज्यों से सीमा बनाता है। 5 राज्यों से सीमा बनाता है, और इन 5 राज्यों को मैं यहां पर ऊपर आपको दिखाऊंगा पूरा, ठीक है ना, किस प्रकार से, तो समझे। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे आ जाएगा यूपी। क्या आ जाएगा? यूपी, ठीक है। यूपी के जस्ट बराबर में आ जाएगा बिहार। क्या आ जाएगा? बिहार। और बिहार के जस्ट बराबर में यहां पर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, यूपी, बिहार
पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम आप देख रहे हो, सिक्किम इधर से सीमा बना रहा है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि सर बिहार चलो यहां से मान लिया, यूपी चलो ये मान लिया, नेपाल उत्तराखंड ये मान लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल कैसे बनाता है? तो पश्चिम बंगाल मेरे भाइयों मेरे बहनों इस प्रकार से बनाएगा। ये देखो, ये देखो, ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो नेपाल से भी सीमा लगा रहा है, जो भूटान से भी सीमा लगा रहा है, और हम भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल भूटान तक भी जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। सिक्किम अगर कुल सीमा की बात करें तो कुल सीमा कितनी होगी? तो वो 1751 किलोमीटर। तो आप लिख लेंगे 1751 सीमा, 1751 हो गया, 1751 किलोमीटर है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? आप कमेंट में जवाब दीजिए कि किस प्रकार से नक्शे के द्वारा, मैं मैप के द्वारा पूरा का पूरा आपको समझा दूंगा, दिमाग में पूरा सेव करा दूंगा। अभी केवल दो देखे, चाइना और नेपाल। चाइना आपको समझ में आ गया होगा पूरा, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल भी आपको समझ में आ गया होगा लोकेशन किस प्रकार से है ना। ये आप देख लीजिए कितना है, 3488। ये भी आपको याद रखना है, 3488। और ये कितना है, 1751, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग। पहले इसको बिटाते हैं, जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास है ना, तो जगह कम होने की वजह से, लेकिन आप चिंता ना कीजिए, जगह ही तो कम है बोर्ड पे, दिल में जगह बहुत है, इसीलिए पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। तो सुनो, अभी हमने बात कर ली किसकी, सबसे उत्तरी। अभी बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिम सीमा वाला देश। उत्तर पश्चिम सीमा वाला देश। तो अगर मैं उत्तर पश्चिम की बात करूं तो उत्तर पश्चिम में देखिए, अगर ये पूरा भारत है और ये ऐसे लाइन में खींच दूं, ऐसे लाइन खींच दूं, तो देखिए क्या ये वाली जो रेखा इस प्रकार से आएगी, जैसे ये देखो है ना, और इस प्रकार से अगर रेखा खींचूं तो क्या ये अफगानिस्तान आ रहा है ना। तो अफगानिस्तान आ रहा है, इसका मतलब उत्तर पश्चिम में क्या होगा, उत्तर और पश्चिम इसके बीच में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर नजर नहीं आए तो मुझे बताना, मैं थोड़ा सा और नक्शे को बड़ा करूंगा है ना, जूम कर दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो देखो, अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी सीमा कितनी है? तो इसकी सीमा मात्र 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर। भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे कम सीमा लगाता है? तो सबसे कम सीमा लगाने वाला एकमात्र अफगानिस्तान होगा, एकमात्र अफगानिस्तान होगा। और बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो ये किससे बनाएगा? ये केवल लद्दाख से सीमा बनाता है। अगर मैं कहूं क्या अफगानिस्तान राज्य से सीमा लगा रहा है? तो नहीं, नो नेवर, राज्य से सीमा नहीं लगाएगा, केवल केंद्र शासित प्रदेश से लगाएगा। इस चीज को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। लद्दाख, यहां पर ये लद्दाख की ही पूरी लोकेशन है, और लद्दाख के बाद ये आता है हमारा क्या, जम्मू। ओके, तो ये लद्दाख और ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, भारत से सबसे कम सीमा
बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। तो अब बता के दीजिए, क्या आपको ये थोड़ा सा नमकीन लग रहा है ना? हल्का सा चटपटा, हल्का सा नमकीन। ठीक है, चलिए तो देखें, अब मैं बात कर ले रहा हूं किसकी? उस देश की जो हमारा वर्षों से परम मित्र है और हमारे पल पल की वो ध्यान रखता है, पल पल की खबर रखता है ना? तो उसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। लेकिन पहले बात कर लें, पाकिस्तान कहां सीमा लगाएगा? तो पश्चिम सीमा बनाने वाला देश। पश्चिम सीमा बनाने वाला देश। तो पश्चिम सीमा बनाने वाला देश, ये वो देश है जो सीमा लगा रहा है किससे? हैदर से। सीमा हैदर, है ना? नाम आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। सीमा हैदर, सीमा सचिन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसने वास्तव में भारत से सीमा लगा दी है ना? चलिए, तो पश्चिम सीमा बनाने वाला देश पाकिस्तान। ये वही पाकिस्तान है जो पल पल की खबर हमें देता है, पल पल की खबर रखता है कि सर आप सो गए या जग रहे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? सब कुछ ध्यान रखता है। चलिए, तो पाकिस्तान की बात करें तो ये कितने राज्यों से, कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाएगा? अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्या ये 5 राज्यों से, 4 राज्यों से, 3 राज्यों से, 2 राज्यों से? ये कितने राज्यों से सीमा बना रहा होगा? जरा आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। और मेरे मित्रों, ये जो सीमा बनाएगा वो मात्र 3 से बनाएगा। 3 राज्य, 2 केंद्र। 3 राज्य और 2 केंद्र, केवल इनसे ही सीमा बना सकता है, बाद बाकी किसी से भी सीमा नहीं बनाएगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। मैंने क्या बोला? 3 राज्य, 3 राज्यों से। और ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो सुनो, मैं नीचे से ऊपर गिनाऊंगा आपको। ये रहा हमारा प्यारा गुजरात, हमारा प्यारा गुजरात, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं। आगे बात करें, गुजरात के ऊपर है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, समझ जाएंगे। ये पूरा गुजरात, ये पूरा राजस्थान। और ऊपर है हमारा क्या? पंजाब। क्या है? पंजाब। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब आप देख रहे हैं। ये देखो, ये सीमा लग रही है। राजस्थान ये सीमा लग रही है, पंजाब ये लग रही है, जम्मू ये लग रही है। ठीक है, पाकिस्तान से 3 राज्य सीमा लगा रहे हैं। कौन कौन से? गुजरात, एक है हमारा राजस्थान, एक है हमारा पंजाब। ठीक है, ये बात क्लियर। लेकिन वही बात करूं, बताओ ऊपर भी तो सीमा है। देखो, जम्मू कश्मीर से भी सीमा है और लद्दाख से भी सीमा है। लेकिन जम्मू और लद्दाख से जो सीमा है वो सीमा कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश की है। वो सीमा सचिन की है, पाकिस्तान की नहीं है। ठीक है, तो वो सीमा जो है, चलो ये तो मजाक कर रहा था, ठीक है, सीरियस नहीं लेंगे, उदास नहीं होंगे। तो जो ये पाकिस्तान की सीमा है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, थोड़ा सा लैंग्वेज बिगड़ गई है ना, लैंग्वेज इसलिए बिगड़ गई कि सीमा का नाम आ गया, इसलिए बिगड़ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं बिगड़ेगी। अभी देखो, 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो पहला जम्मू है और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा लद्दाख है। लेकिन अगर कुल की बात करें, कुल सीमा कितनी है? तो कुल सीमा 33-23 है।
कुल सीमा कितनी है, तो मैं बात कर ले रहा हूं, कुल सीमा 3323 किलोमीटर है। अब बताइए दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको ये जायका, ये चटपटा और थोड़ा अटपटा, है ना। अटपटा इसलिए कि कुछ चीजें हल्की हल्की सी बदली हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। किसी जमाने में वो राज्य हुआ करते थे, लेकिन आज वही केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए हल्का सा अटपटा है और हल्का सा चटपटा है। लेकिन मैं आज आपके लिए केवल चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, केवल इन्हीं जगह घुमा पाया हूं मैं। देखिए 10 मिनट के अंदर मैंने आपको ये 4 देशों में घुमा दिया, वो भी फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आगे मैं आपको बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार ले चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे जरा जाना है पेट्रोल भरवाने। पेट्रोल भरवाने के बाद हम आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ये बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के बारे में पढ़ रहे होंगे। लंबी क्लास इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको पसंद नहीं आती लंबी क्लास। अगर मैं लंबी क्लास करूंगा तो फिर आप पूरी क्लास को देखते ही नहीं। मेरे भाइयों, पूरी क्लास को देखो, चाहे क्लास 1 घंटे की हो, चाहे 15 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो। थोड़ा सा मुझे काम है ना, क्योंकि सुबह से वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मेरे पास 5G नेटवर्क ना आने की वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। वरना मैं आपको सीधा लाइव कराता, लेकिन देखो बहुत ही जल्दी ऊपर वाले मोदी जी सुन लेंगे, और मोदी जी सुन लेंगे तो यहाँ पर शायद 5G आ जाए, है ना। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए लगातार। मैं क्लास तो आपको 2-2 घंटे की क्लास भी कराऊंगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टिविटी ना होने की वजह से खेद है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।